हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है देखो। पहले तो इसमें एक माँ होती है, दो बच्चे होते हैं चिड़िया के और एक उनकी माँ होती हैं। ठीक है बेटा, और ये लोग रहते हैं फॉरेस्ट में। एक बहुत भारी भयानक तूफान आता है, उसमें उनकी माँ मारी जा चुकी हैं और जो उनके बच्चे हैं, जो दो चिड़िया के बच्चे हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और उसके बाद जो उनको घर मिलता है वो अलग अलग मिलता है। इस कहानी में ये होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम ये कहानी। वंस देयर वंस लिव्ड अ बर्ड। एक बर्ड रहती थी, ठीक है, कुछ समय पहले। एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट, और उसके दो अभी पैदा हुए बच्चे उसके साथ रहते थे। कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट, और उनका घोंसला कहाँ था? एक टॉल शेडी ट्री के अंदर था, जिसमें वो आराम से रहते थे। लंबा पेड़ था, ठीक है। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती, दिन रात उनकी सेवा करती थी ताकि वो अच्छे से बड़े हो जाएं। ठीक है बेटा। एक दिन क्या होता है? वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, मीन्स एक दिन बहुत भयानक तूफान आता है, बिजली कड़कती है, ठीक है, बहुत बारिश आती है और बहुत ज़्यादा बादल गरजते हैं। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और इससे क्या होता है, जो हवा चल रही होती है उससे क्या होता है, बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन, और जो जिस पेड़ के अंदर जो वो चिड़िया के बच्चे और वो जो माँ रहती थी उनकी, वो भी पेड़ गिर जाता है। ठीक है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। और कैसे गिरता है वो? अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, और जो एक टहनी होती है, बहुत बड़ी होती है और हैवी होती है, वो नेस्ट के ऊपर गिर जाती है, घोंसले के ऊपर गिर जाती है, और इससे क्या होता है, जो उनकी माँ है वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और उससे क्या होता है, जो अब बच्चों की सहायता करने वाला तो कोई नहीं है, उनकी माँ तो मारी जा चुकी है, तो और हवा इतनी तेज़ है कि वो कुछ कर नहीं सकते। तो वो जो हवा होती है उनको कहाँ उड़ा कर ले जाती है? दूसरे साइड पर, जंगल के दूसरे साइड पर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। एक कहाँ जाकर गिरती है? एक कहाँ जाकर चिड़िया गिरी है? एक चिड़िया का बच्चा कहाँ जाकर गिरा है? एक तो जो केव होती है, गुफा होती है, एक तो वहाँ जाकर गया है। और वहाँ कौन रहते हैं? रॉबर्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स वहाँ रहते हैं। रॉबर्स मीन्स होता है लुटेरे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा चिड़िया का बच्चा है वो कहाँ जाकर गिरता है? आश्रम के बाहर, ऋषि के आश्रम के बाहर, उस पहले वाले बच्चे से थोड़ा सा दूर। ठीक है, दूसरे पेज पर आ जाइए। यहाँ है डे पास्ड, दिन गुजरते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, और अब जो वो बेबी बर्ड्स, जो बर्ड के बच्चे थे, जो चिड़िया के बच्चे थे, वो अब बहुत बड़े हो चुके हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। वन डे, एक दिन क्या होता है, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक राजा आता है शिकार करने के लिए जंगल में। ठीक है, ही सॉ अ डियर, एक हिरन को देखता है और उसके पीछे पीछे फॉलो करता है, उसको भागता है उसके पीछे पीछे। पर वो अंदर जाके किसी मतलब जंगल बहुत घना था ना, तो वो जाके छुप जाता है कहीं। ठीक है, और किंग अपना रास्ता भूल जाता है। ठीक है, देखो, इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, वो अंदर ही अंदर भागता गया हिरन, और राजा भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो राजा अपना रास्ता भूल जाता है, क्योंकि वो तो डियर को तो पता है, पर राजा को उस रास्ते का कुछ पता नहीं था कि कैसे कहाँ जाना है। तो राजा अपना रास्ता भूल जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, वे मीन्स रास्ता, रास्ता भूल जाता है किंग। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और उसको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पर है। ओके, ही रोड ऑन
फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो चलता रहता है, अब चलता रहता है, चलता रहता है बहुत टाइम तक, उसको रास्ता नहीं मिलता है, और वो कहाँ पहुँच जाता है, जंगल के दूसरे साइड पर, दूसरे छोर पर पहुँच जाता है वो जंगल के। और अब वो बहुत थक चुका है, वो अपने घोड़े को खड़ा कर कर और एक ट्री के नीचे बैठता है। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स के ऊपर से, अपने घोड़े के ऊपर से उतरता है और नीचे बैठ जाता है। कहाँ? पेड़ के नीचे, ठीक है। और वो पेड़ कहाँ पर है? दैट स्टूड नियर अ केव, गुफा के पास में है वो पेड़, ठीक है। वो बैठा है अभी शांति से। एकदम से क्या होता है, सडनली हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, उसने एक आवाज़ सुनी और कोई बोल रहा होता है, क्विक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी 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 करो, देयर समवन अंडर द ट्री, उस पेड़ के अंदर कोई बैठा है, इस पेड़ के अंदर कोई बैठा है, जल्दी करो जल्दी करो। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, और उसकी सारी ज्वेलरी ले लो, जितने भी हीरे जवाहरात हैं सब ले लो, और उसका घोड़ा भी ले लो, उसके साथ घोड़ा भी है। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, और नहीं तो वो भाग जाएगा और हम पकड़ नहीं पाएंगे उसको। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग एकदम से डर गया, बहुत चक्कर रह गया, वो क्या है यार ये। ही लुक्ड अप, और जब उसने ऊपर देखा, और लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग बर्ड, और उसने क्या देखा, एक बिग बर्ड है, ब्राउन कलर की बर्ड है, और वो ट्री पर बैठी है, ठीक है। जिस ट्री के नीचे वो बैठा है उसी ट्री के ऊपर बैठी है। एंड ही वॉज सिटिंग, और वो जिस ट्री के नीचे बैठा था वो बर्ड भी कहाँ बैठी थी, उसी के ऊपर। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और अब वो जो राजा है वो क्या क्या आवाज़ें सुनता है, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनता है। चलो चलो भागो भागो, किसकी थी आवाज़? वो लुटेरों की आवाज़ थी, ठीक है। तो वो कहाँ से सुनता है? गुफा में से आवाज़ आती है उसको, राजा को, कि भाई कोई आया है, चलो 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 लेते हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो किंग अब क्या करता है, ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, अपने हॉर्स के ऊपर बैठता है और जल्दी से भागता है। कहाँ? इस जंगल से निकलने के लिए वो बहुत तेज़ी से भागता है। रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और इतनी तेज़ भागा उसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। अब देखो क्या पॉइंट्स है, अब क्या होगा आगे कहानी में। द किंग वॉज अमेज टू हेयर अ सिमिलर वॉइस अगेन, अब वो जो राजा था, अब वो आगे जाएगा तो क्या होगा, उसको आवाज़, फिर वही आवाज़ सुनाई देगी। ही केम टू नो द बर्ड ट्रू स्टोरी, और अब उसको बर्ड्स की ट्रू स्टोरी पता चलने वाली है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और अब वो इस कहानी में आगे किससे मिलेगा, एक ऋषि से मिलेगा, जो इन दो चिड़ियाओं की कहानी उनको सुनाएंगे और उनका बिहेवियर बताएंगे क्यों इतना चेंज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, अब वो कहाँ पहुँचा है, एक ऐसी जगह पर पहुँचा है जो सामने ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी जगह है और वो आश्रम जैसा दिख रहा है। इट वॉज अ ऋषिज आश्रम, और वो कहाँ जा पहुँचा है, ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा है। द किंग टाइड हिज हॉर्स, किंग ने अपने हॉर्स को बांधा, अपने घोड़े को बांधा, और किससे बांधा, वो उसने ट्री से बांधा अपने घोड़े को। एंड सैट डाउन इनटू इट्स शेड, और उसकी जो वो होती है छाया होती है उसमें जाके वो बैठ जाता है, ठीक है। सडनली हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, उसे एक बहुत प्यारी आवाज़ सुनाई देती है। क्या बोलता है, जो भी बोलता है अभी कुछ नहीं पता हमको कौन बोल रहा है, ठीक है। वेलकम टू द आश्रम, अब कौन बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि वेलकम टू द, आपका स्वागत है आश्रम में। सर प्लीज़ गो इनसाइड, सर आप अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और अंदर जाकर आप क्या करें, रेस्ट करें, आराम करें। द ऋषि विल बैक सून, और ऋषि जल्दी ही आते होंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर, और अंदर जाएंगे जब आप तो क्या मिलेगा आपको, ठंडा पानी। इन द पॉट, किस में मिलेगा, पॉट में, मटके में, ठीक है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और उसने क्या बोला, खुद को आरामदायक महसूस करें और अंदर जाएं और आराम करें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग, अब वो किंग वहाँ बैठा था पेड़ के नीचे, तो उसने वापस से ऊपर देखा, उसको कौन दिखाई दिया, अ बिग, बड़ा ब्राउन बर्ड इन द ट्री, वही ब्राउन बर्ड उसको दिखाई देती है। ही वॉज अमेज्ड, अब वो फिर से चौकन हो जाता है कि क्या हो गया, वो एकदम से डर जाता है, ये अभी तो ये मेरे पीछे थी, वहाँ भी था मैं, और यहाँ पे भी आ गई। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, अब वो कहता है अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो वही थी जो वो गुफा के बाहर थी, वो बर्ड।
ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, और खुद से बोलता है। तो वो चिड़िया क्या बोलती है, यू आर राइट सर, आप सही हैं सर। आंसर्ड द बर्ड, ये वाली बर्ड बोलती है आप सही हैं, वो भी मेरे जैसी ही है, वो वो मेरा जैसा ही है, वो वाली चिड़िया भी, ठीक है। ही इज़ माई ब्रदर, और वो क्या बोलता है कि वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, और उसने किसको फ्रेंड बना लिया अपना, किसको, रॉबर्स को। रॉबर्स मीन्स लुटेरों को फ्रेंड बनाया अपना। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो अब ऐसे ही बात करता है जैसे वो लोग गंदी तरीके से बात करते हैं, वैसे ही बात करता है। ही डज़ नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और वो अब मुझसे बात नहीं करता है बिल्कुल भी। जस्ट देन द ऋषिज एंटर द हाउस, और उसी टाइम पे क्या होता है, ऋषि आ जाते हैं किसके अंदर, आश्रम के अंदर। अब आइए आप पेज नंबर 3 पर। वेलकम सर, ही सेड, क्या बोलते हैं ऋषि जी, वेलकम सर। और किससे बोलते हैं, राजा से। प्लीज़ कम इनसाइड, चलिए अंदर, एंड मेक योर सेल्फ होम एट होम, आप अंदर चलिए और अपने आप को घर जैसा ही महसूस करवाएं, चलिए अंदर। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। व्हेन यू सॉरी देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर उसके बाद आप मेरा खाना खा लीजिएगा। द किंग टोल्ड द ऋषि, अब किंग बोलता है, राजा बोलता है ऋषि से कि मुझे आज 2 बर्ड मिली, एक बहुत गंदा बोलती है, एक बहुत पोलाइट बोलती है, तो इसका रहस्य क्या है मुझे बताइए। द स्टोरी ऑफ द 2 birds एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, और उन्होंने बोला और ये दोनों एक जैसे लगते हैं, ये क्या है, मतलब इसके पीछे रहस्य क्या है, दोनों एक जैसे लगते हैं उसके बाद भी इतना गंदा बिहेवियर है एक का, इतना अच्छा बिहेवियर है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, उसने, राजा ने क्या बोला, ये फॉरेस्ट तो एकदम चमत्कारी है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ क्या हो रहा है, मुझे डियर भी दिखा, वो भी कहाँ चला गया पता नहीं, तो वो यही बोलना चाहता है, ठीक है। तो ऋषि जी क्या बोलते हैं, ऋषि क्या बोलते हैं, स्माइल, हंसते हैं और बोलते हैं, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। क्या बोला उन्होंने कि जो जिसके साथ रहता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर आज अगर आपके फ्रेंड्स गंदे हैं, तो अगर आप किसी गंदे बच्चे के साथ बैठोगे तो आप गंदे बन जाओगे, और अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो आप अच्छे बच्चे बनोगे। तो उनके कहने का मतलब भी है कि वो चोरों के साथ रहता है, वो लुटेरों के साथ रहता है, तो वो वैसी ही लैंग्वेज बोलता है गंदी। और ये वाली बर्ड मेरे साथ रहती है तो क्या, ये मेरे जैसे बोलते हैं, ठीक है। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, और उस बर्ड ने क्या, उसने लुटेरों की आवाज़ सुनी है तो उसको वैसा ही बोलना आता है। ही इमिट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, ठीक है, और जितना भी बात करते हैं, जो भी बात करते हैं वो चोरी चकारी की ही बात करते हैं, तो वो वैसी बात करती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये वही बोल रही है जो ये हमेशा सुनती आई है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और ये हमेशा आश्रम में लोगों की वेलकम ही करती है, स्वागत ही करता है ये। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, और मैं आपको, अंदर आइए आप आराम कीजिए और मैं आपको और बताऊंगा इस प्लेस के बारे में, इस जगह के बारे में और बर्ड्स के बारे में, ठीक है। बेटा आपको इसके क्वेश्चन जो नीचे दिए हुए हैं, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी क्वेश्चन आंसर्स के लिए। टिल देन रीड दिस चैप्टर, अच्छे से रीड करो, जो समझ में नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओ और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।